छत्तीसगढ़ निषाद पार्टी प्रदेश इकाई बहुजन समाज पार्टी में शामिल रायपुर दिनांक 6 अक्टूबर 2023 रायपुर के महादेव घाट स्थित अग्रवाल मैरिज पैलेस में बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग में बसपा के राज्य सभा सांसद माननीय रामजी गौतम की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ निषाद पार्टी की पूरी प्रदेश इकाई का विलय बहुजन समाज पार्टी में हो गया। निषाद पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार निषाद और उनके सैकड़ों साथी छत्तीसगढ़ की पूरी इकाई ने आज बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा और सुश्री मायावती की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति से प्रभावित होकर अपनी पूरी पार्टी का विलय बहुजन समाज पार्टी में कर लिया। बसपा के राज्य सभा सांसद माननीय रामजी गौतम ने कहा कि निषाद पार्टी के बसपा में विलय होने से हमारा गठबंधन और मजबूत हो गया है। बसपा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और निषाद पार्टी मिलकर छत्तीसगढ़ में बहुमत की सरकार बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे। ऐसे में हमारे गठबंधन में और भी कई सामाजिक और राजनीतिक दलों के शामिल होने की उम्मीद है। इस खास आयोजन के अवसर पर नर्मदा प्रसाद अहिरवार, मनीष आनंद, बसपा छत्तीसगढ़ और दाऊराम रत्नाकर, ओपी वाजपेयी, दुजराम बौद्ध, देवलाल सोनवंशी, राधेश्याम सूर्यवंशी सर्व प्रदेश प्रभारीगण और हेमंत पोयाम प्रदेशाध्यक्ष छत्तीसगढ़ और सैकड़ों की संख्या में दोनों पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। सर, अभी जो छत्तीसगढ़ की हालात है उसमें कर्मचारी लगातार आंदोलन करते नजर आ रहे हैं और जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ में बेटी और बहनों के साथ जिस प्रकार से बलात्कार के मामले सुर्खियों में आ रहा है, पूरे देश हिला हुआ है। इसको लेकर के आप कह रहे हैं कि हमारी सत्ता आएगी तो क्या करेंगे आप? देखिए, मैंने पहले आपसे कहा था कि हमारी जो प्राथमिकता है वो लॉ एंड ऑर्डर और विकास को लेकर के है और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हम जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं कि हम किसी को, हमारी पार्टी का भी कोई अगर सिपाही है, क्या करता है, अगर उसने भी कोई क्राइम किया तो उसको भी बख्शने का काम नहीं करते हैं। और इसका एग्जाम्पल है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब हमारी सरकार थी, आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री थी, तो हमारी ही पार्टी के सांसद उन्होंने किसी गरीब का मकान तोड़ दिया था, तो आदरणीय बहन जी ने उस सांसद को घर में बुला करके उसे अरेस्ट कराने का काम किया था और कई साल तक जेल में रहा। अखिलेश जी ने भी किया? बिल्कुल नहीं किया, आप झूठ बोल रहे हैं, कोई काम उन्होंने ऐसा कहा। आप एग्जाम्पल दीजिए, किसी सांसद को बुला कर उन्होंने अरेस्ट कराया हो? आप बताइए। अखिलेश जी ने स्पष्ट अपनी सभा में किया था। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये काम नहीं किए वो अलग विषय है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं क्राइम की बात कर रहा हूँ। अगर अखिलेश जी ने कोई काम किया था तो उनकी सरकार में क्राइम नहीं होना चाहिए था। आप उत्तर प्रदेश में 2007 से 12 के बीच में बताइए कितना क्राइम हुआ? कहीं कोई क्राइम नहीं हुआ। बहू बेटियां रात में 12 बजे भी निकल जाए तो किसी के अंदर ये डर नहीं था, उनको ये डर नहीं था कि हाँ मेरी बेटी सुरक्षित वापस आएगी नहीं आएगी, चिंता नहीं था उनके लिए, मन में कोई चिंता विषय नहीं था। उनको ये, उनका साफ साफ बोलते थे वो लोग कि आप डरने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी घर वापस आ जाएगी सुरक्षित, क्योंकि बहन जी का राज है। यहाँ पर गुंडे मवाली दिखाई नहीं पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे बहन जी का राज आया, 1,51,000 गुंडे मवालियों को उठा करके जेल में डाल दिया गया। लाखों की संख्या में गुंडे मवाली उत्तर प्रदेश को छोड़ करके भाग गए। जो जंगल राज छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, जिसको कांग्रेस और बीजेपी ने आज तक रोक नहीं पाए हैं, मैं दावे के साथ में कहता हूँ जिस दिन बीएसपी की सरकार आएगी, एक भी जंगल राज जैसा काम, जो बलात्कार होता है, जो मर्डर होते हैं बच्चियों के साथ में, हमने देखा था यहाँ पर रायपुर के अंदर बलात्कार हो गया बच्ची के साथ में, और ये रक्षाबंधन के दिन शायद हुआ था बलात्कार वो बच्चे के साथ में। एक भी घटना यहाँ छत्तीसगढ़ में, आपसे मैं दावे के साथ में करता हूँ कि एक भी घटना हम छत्तीसगढ़ में होने नहीं देंगे। एक भी गुंडे मवाली को बख्शेंगे नहीं, उसको सही जगह पे पहुंचाने का काम। सर, जिस प्रकार से नशा एक सबसे बड़ा विषय है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि इस नशा के गिरफ्त में जो नाबालिग बच्चे हैं, 13 से लेकर के 20 साल 18 साल के अंदर के जो बच्चे हैं, वो बड़े पैमाने पे नशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उसको रोकने के लिए, क्योंकि उनको रोक लिया तो जो बाल क्राइम है वो रुक जाएगा। उस विषय पे क्या काम करेंगे आप? देखिए, थोड़े से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस यहाँ लंबे अरसे से राज किया, लेकिन इन लोगों ने वो जो तबका, जो गरीब तबका है या जो आदिवासी तबका है या जो नशा की तरफ जो तबका बढ़ रहा है, ठीक है, उनको सुधार करने के लिए कोई काम नहीं किया। उनको कैसे, उनको मूल
धारा में उनको लाया जाए, किस तरह की समाज की मूल धारा में आगे बढ़े, उनका कैसे उनका विकास हो, कैसे तो शिक्षा के बारे में वो सोचे। इस तरह की उनके अंदर कोई भी सोच को डेवलप करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। इवन अभी मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि अभी शायद कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ पढ़ा कि मध्य प्रदेश के अंदर सरकार कह रही है कि आदिवासी भाइयों को शराब बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। माने कि आप उनको प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं कि कैसे वो इंजीनियर बनेंगे, कैसे उनके अंदर टेक्निकल नॉलेज आनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करके आगे बढ़ने चाहिए, लेकिन शराब बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमको प्रशिक्षण देंगे। तो मतलब ऐसे कामों से तो ये काम जो आप बता रहे नशाखोरी की चीज़ें, नशाखोरी बढ़ेगी। बीएसपी इस चीज़ों के खिलाफ है। बीएसपी इस तरह के जो भी काम हो रहे हैं अवैध रूप से, इन सारे कामों को रोकेगी। नशाखोरी के काम को पूरी तरह से रोकने का पूरा 100% प्रयास करेगी, रोकेगी भी। और ऐसे लोगों को जो लोग नशाखोरी की तरफ चले गए हैं, ऐसे बच्चों को चिन्हित करके उनको शिक्षा की तरफ अग्रसर करने का काम करेगी। हमारे यहाँ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी ने भी एक सभा में स्पष्ट किया है कि हम आदिवासी हैं और तो ये हमारा काम है। घर घर में जो देशी शराब बनती है लोग पीते हैं, हम भी पीते हैं। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? और बनना मैं इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखता, ये उनका पर्सनल मत हो सकता है। इस मत से सुशासन हो सकता है? बिल्कुल इस मत से नहीं हो सकता। मैं उनके इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखता, वो उनका पर्सनल मत है, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, कोई अच्छा कितना गरीब बच्चा भी हो, हम चाहते हैं कि वो पढ़ लिख करके आगे बढ़े। उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, उसको अवसर मिलने चाहिए, रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। वो भी चाहता है कि हम जंगल से निकल करके अच्छे घर में रहें, अच्छी पढ़ाई हमारे पास है, अच्छे संस्कार हमारे पास आए। हमारे पास प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे हेमंत पोयाम जी हैं, तो ये क्या कभी सोचे थे कि हम प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे? अगर उनके अंदर यही सोच रही थी कि मैं जंगल में ही रहूंगा, जंगल से बाहर नहीं निकलूंगा, जंगल में शराब पीऊंगा, तो शायद वो बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाते। तो यहाँ तमाम ऐसे मेरे भाई बैठे हुए हैं जो जंगलों से निकल के आए हैं, जो आदिवासी भाई बैठे हुए हैं, इनके अंदर ये सोच है कि हमारे पास एजुकेशन होनी चाहिए, हमारे पास नौकरी होनी चाहिए, हमारे बच्चे भी आगे बढ़ने चाहिए। अब वो सोच नहीं रह गई है। वो जो इस तरह की बातें करते हैं, वो कहीं ना कहीं से आदिवासी भाइयों को उनका हक देना नहीं चाहते हैं। व्यापम में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में घोटाले के मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बड़े आंदोलन में आज बैठे हुए हैं। इस विषय पर आप क्या देखते हैं? ये सिर्फ दिखावा है। देखिए, व्यापम मध्य प्रदेश में भी हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ था, और वहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे। उस पर आज तक जांच ही चल रही है और उसमें कई सारे लोगों का मर्डर भी हो गया, लेकिन अभी तक जांच नहीं पूरे हुए। असली जो मुलजिम है वो तक नहीं पकड़े गए, वो अंदर नहीं गए। उसके बाद देखिए फिर उन्हीं की सरकार में अभी पटवारी पेपर लीक हुआ, पटवारी परीक्षा का जो पेपर लीक हो गया, और उस पटवारी की परीक्षा पेपर लीक में 15-15 लाख में जो लोगों का कहना है कि 15-15 लाख में परीक्षा के पेपर बांटे गए बिके। तो ये बड़ी घटनाएं देखिए। ये वो वहाँ क्या करते हैं, वो उसको छिपाने के लिए यहाँ पर नाटकबाजी करते हैं। हम नाटकबाजी में विश्वास नहीं रखते। हमने पहले कह दिया कि हम जंगल राज, गुंडा राज, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खड़ा करते हैं। जंगल राज खत्म करेंगे, गुंडा राज खत्म करेंगे। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एक एक नौकरी के अंदर जिसको नौकरी मिलेगी उसमें पारदर्शिता होगी। जो काबिल है उसे नौकरी मिलेगी, जो काबिल नहीं है उसे नौकरी नहीं मिलेगी। कोई भी बंदा, कोई भी बच्चा कितना पैसे वाला होगा, अगर वो काबिलियत उसके अंदर है तो नौकरी पाएगा। पैसे के दम पर किसी का हक नहीं छीना जाएगा। पारदर्शिता के हिसाब से आप जो कह रहे हैं और वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा स्थिति है अभी? अब बिल्कुल है। मैं फिर कहता हूँ कि जो आप लोग जिस तरह से बता रहे हैं कि त्राही त्राही मची पूरे प्रदेश के अंदर, जनता त्राही त्राही कर रही है, जनता कह रही है। आप लोग जनता की आवाज़ है, जनता से लेकर के इनपुट आप मेरे सामने रख रहे हैं, तो 100% अगर इस तरह की बात जनता कर रही तो जाहिर सी बात है वही जो आपने वाक्य सुनाया उसी पे पूरा डिपेंड है। पूरा आप इत्तेफाक रखते हैं? इत्तेफाक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।